फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने अपनी रफ प्रेफरेंस शीट बना ली होगी। रफ प्रेफरेंस शीट बनाने के बाद ये आपकी जो वीडियो आपने रफ प्रेफरेंस शीट की देखी थी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसे बनाते हैं आप, जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट राउंड में आपको सीट एलोकेट करवा दे। फर्स्ट राउंड में आपको साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस या ऑफ कैंपस कैसे मिलेगा, किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस शीट कैसे चेक करती है, मतलब आप जो प्रेफरेंस शीट बनाते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, इंग्लिश ऑनर्स की, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की, आपने जो प्रेफरेंस शीट बनाई है, फाइनल प्रेफरेंस शीट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज देता है। एंड यहाँ पे गाइज मैं आपको फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेट हुई दिखाऊंगी कि किसी स्टूडेंट को ये कॉलेज एलोकेट हुआ है तो यहाँ पे जो अपग्रेड होता है, फ्रीज होता है, वो कैसा होता है। एंड यहाँ पे मैंने जो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट के रिप्लाई किए हैं, उनमें मैंने बताया कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में ऑफ कैंपस मिलता है तो सेकंड राउंड में चांसेस होगा कि आपको साउथ कैंपस मिल जाए। तो ये अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है, यहाँ पे ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप इस चीज को समझेंगे। एंड गाइज, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका स्कोर 300, 400, 500, इवन 840 तक आया है आपका स्कोर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राउंड फर्स्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीट लेनी है तो आपको एक डिसेंट कॉलेज लेना है। एंड गाइज, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने प्रॉपर्ली ये समझाया था कि आपको कैसे प्रेफरेंस शीट बनानी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आपको ये पता करना होता है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको बीकॉम लेना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज से हैं पॉल साइंस लेना है, हिस्ट्री ऑनर्स लेना है, इंग्लिश ऑनर्स लेना है, जर्नलिज्म लेना है। साइंस से हैं तो आपको बीएससी कोर्सेज लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, आपको बॉटनी लेना है, जूलॉजी लेना है, जो भी लेना है आपको पहले वो डिसाइड करना होता है। देन प्रेफरेंस शीट कैसे बनाते हैं, प्रेफरेंस शीट में सबसे पहले टॉप कॉलेज रखते हैं, एवरेज, एंड लास्ट में बैकअप ऑप्शन एंड लोअर कॉलेज रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं 3 टाइप की प्रेफरेंस शीट, जो फाइनल प्रेफरेंस शीट बनती है, वो मैं बताऊंगी कैसे बनती है। ये तो रफ के लिए मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए थे फर्स्ट वाली वीडियो में कि फर्स्ट स्टूडेंट जो कोर्स को प्रायोरिटी देगा उसकी प्रेफरेंस शीट कैसे कैसे दिखेगी, एंड सेकेंड जो कॉलेजेस को ज्यादा प्रायोरिटी देगा उसकी प्रेफरेंस शीट कैसे दिखेगी। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। सबसे फर्स्ट मैं इन क्वेश्चंस का, इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी आपको इस वीडियो में। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसे 3 कोर्स लेने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट उसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है, सेकंड उसे इंग्लिश ऑनर्स लेना है, एंड थर्ड उसको क्या लेना है, बीकॉम ऑनर्स लेना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बीकॉम है, एंड सेकंड जो प्रायोरिटी है उसकी सेकंड प्रायोरिटी उसकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, एंड थर्ड प्रायोरिटी उसकी इंग्लिश ऑनर्स है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 3 टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनल प्रेफरेंस शीट 3 टाइप से कैसे बनती है। उसमें आपको अपना टाइप ढूंढ के फिर फाइनल प्रेफरेंस शीट बनानी है कि मेरा टाइप ये है, मेरी प्रेफरेंस शीट ऐसी दिखनी चाहिए, एंड मेरे को प्रेफरेंस शीट ऐसी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझना, ये मैंने एक रफ प्रेफरेंस शीट बनाई है इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। इसको पहले ध्यान से देखो, इसमें मैंने सारे कॉलेजेस डाले हैं, नॉर्थ भी डाले हैं, साउथ भी डाले हैं, एंड ऑफ भी डाले हैं। एंड सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपकी रफ प्रेफरेंस शीट का, देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने सारे श्री वेंकटेश्वरा तक, मैंने यहाँ तक रामजस तक मैंने नॉर्थ कैंपस डाले, एंड उसके बाद मैंने सारे साउथ कैंपस डाले हैं। यहाँ से यहाँ तक आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साउथ कैंपस डाले, एंड उसके बाद मैंने कमला नेहरू से यहाँ पे ऑफ कैंपस स्टार्ट कर दिए। ये पूरी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बनाई है प्रेफरेंस शीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने श्यामलाल पीजीडी कॉलेज है, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, एंड इसके बाद भी मैं यहाँ पे ऑफ कैंपस के बहुत सारे कॉलेज डाल सकती हूँ जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करते हैं। मैक्सिमम 30 कॉलेज तक इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। बट गाइज, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बहुत टॉप लेवल के कॉलेज होते हैं, कुछ कॉलेज होते हैं एवरेज कॉलेज होते हैं, कुछ जो कॉलेज होते हैं काफी ज्यादा लो लेवल के कॉलेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है, टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है, एंड इसकी वाइब, इसमें प्लेसमेंट, सब कुछ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, सब कुछ बहुत ज्यादा टॉप लेवल का है। अगर किसी स्टूडेंट को एसआरसीसी सेंट स्टीफन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स या कोई भी कोर्स मिल गया, मतलब वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। मतलब अगर उसे फर्स्ट राउंड में मिल गया तो ये कैसे हो जाता है। एंड यहाँ पे एवरेज कॉलेज मिल जाए आपको, अगर आपका बहुत ज्यादा एवरेज मार्क्स आया, ये पॉसिबिलिटी आपको बनानी होती है प्रेफरेंस शीट से। एंड अगर आपका बहुत ज्यादा लो मार्क्स है, फिर भी आपको इकोनॉमिक्स करना है, तो आपको दयाल सिंह कॉलेज मिल जाए या आर्यभट्टा कॉलेज मिल जाए। तो ये कैसे होता है पॉसिबल, एग्जैक्टली जो हमारी फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसे बनती है वो इसमें सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो आई होप आपने इकोनॉमिक्स की
प्रेफरेंस शीट कैसी होगी रफ, वो समझनी होगी। अब मैं ऐसे ही दूसरी जो रफ शीट जो स्टूडेंट यही सेम स्टूडेंट जो दूसरा कोर्स करना चाहता है वो है इसका बीकॉम मान लो, ठीक है। बीकॉम के मान लो इसने जो नॉर्थ है वो इसके ये कॉलेजेस हैं, साउथ इसने ये कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए एंड ऑफ इसके ये कॉलेजेस हैं जो कि इसका बैकअप रहेगा, ठीक है। तो ये इसने बीकॉम की बना ली, तो दो रफ प्रेफरेंस शीट हो गई इसकी, दो कोर्स, ये 3 कोर्स लेना चाहता है। अभी तीसरा कौन सा कोर्स होगा, इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। अब ये इंग्लिश ऑनर्स की इसने रफ प्रेफरेंस शीट बनाई है, सेम इसने इंग्लिश ऑनर्स की बनाई है। फर्स्ट पे इसने सेंस स्टीफन रखा है इंग्लिश ऑनर्स के साथ, लेडी श्याम कॉलेज अगर गर्ल है तो रखेगी ये, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएसआर इंग्लिश ऑनर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। फिर मिरांडा हाउस, हिंदू हंसराज, इसने सारे टॉप लेवल के कॉलेज ऊपर रखे हैं। एंड यहाँ पे इसने जो कॉलेजेस रखे हैं बीच में जो एवरेज कॉलेज है वो रखे हैं, एंड लास्ट में इसने लो लेवल के कॉलेजेस रखे हैं। सबसे लास्ट में ये ऑफ कैंपसेस कॉलेज, जहां तक इसका मन करेगा ये ऑफ कैंपसेस कॉलेज डाल सकती है एंड कोई भी डाल सकता है। तो ये 3 रफ प्रेफरेंस शीट होगी। एंड यहाँ पे गाइस ये तीनों रफ प्रेफरेंस शीट से अब स्टूडेंट को ऐसा है कि उसे 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एंड फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसे बनेगी रफ से, अब मैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 टाइप के स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं एंड फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसे बनती है। एंड यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला सॉल्व होगा कि ड्यू प्रेफरेंस शीट कैसे चेक करता है। एंड गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ड्यू प्रेफरेंस शीट कैसे चेक करेगा आपका। आप बना के तो दे देंगे प्रेफरेंस शीट, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे आपकी प्रेफरेंस शीट चेक करता है वो समझना अच्छे से। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे 3 टाइप के स्टूडेंट कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगी अगर आपकी जो फाइनल प्रेफरेंस शीट है वो कैसी होगी, यहाँ पे समझना सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइप, अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को तीनों कोर्स लाइक फेवरेट है उसके, किसी स्टूडेंट के 4 कोर्स फेवरेट हो सकते हैं, 5 कोर्स फेवरेट हो सकते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो। एंड गाइज अगर आपके लो और एवरेज मार्क्स आए हैं तो मैक्सिमम 4 कोर्स लेकर ही चलना, 5 कोर्स लेकर ही चलना, सिर्फ 1 कोर्स लेकर मत चलना। बैकअप में स्टूडेंट तो बैकअप में 5 कोर्सेज भी डालते हैं, ठीक है। तो आपको जितना मतलब स्कोर के अकॉर्डिंग बैकअप ऑप्शन भी रखे जाते हैं। अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा लो है फिर तो आपको बैकअप रखने ही पड़ेंगे, कॉलेजेस भी एंड कोर्सेज भी। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइप का इस केस में फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को 3 कोर्स पसंद है जैसे कि हमने अभी देखा, तो फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट कैसी प्रेफरेंस शीट बनेगी फर्स्ट टाइप में, ऐसे देखो। फर्स्ट टाइप ये होगा कि वो कोर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देगा। कोई स्टूडेंट है कि मुझे सिर्फ कोर्स बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बीकॉम ऑनर्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है इन तीनों कोर्स में से, एंड मुझे टॉप कॉलेज मिल जाए चाहे एवरेज कॉलेज मिल जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, बट मुझे बीकॉम करना है तो करना है, ड्यू से मुझे सिर्फ बीकॉम ही करना है। बाकी के मैं बाद में देखूंगा ऑप्शंस बैकअप, बट मुझे फर्स्ट के है कि मुझे बीकॉम ही चाहिए। तो उसकी प्रेफरेंस शीट कैसे बनेगी, उसकी प्रेफरेंस शीट ऐसी बनेगी गाइज, वो बीकॉम ही बीकॉम रखता जाएगा एंड नॉर्थ कैंपस रख देगा सारे, फिर साउथ कैंपस रख देगा सारे, एंड फिर ऑफ कैंपस रख देगा सारे। उसके बाद वो सेकंड कोर्स चेंज करेगा, फिर जैसे सेकंड कोर्स इसका फेवरेट है इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स के साथ सारे नॉर्थ के कॉलेजेस रखेगा, साउथ के कॉलेजेस रखेगा, एंड देन ऑफ कैंपस के कॉलेज रख देगा। फिर उसके बाद कोर्स चेंज कर लेगा, फिर इंग्लिश ऑनर्स चेंज कर लिया इसने, इंग्लिश ऑनर्स में नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑफ रख देगा। तो इस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनेगी उस स्टूडेंट की जिसका ये है कि मेरा एक कोर्स फेवरेट है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए एंड कोर्स ही चाहिए मुझे, मतलब कोर्स को वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट की प्रेफरेंस शीट कुछ ऐसी बनेगी। एंड इस प्रेफरेंस शीट में भी गाइस अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि मुझे बीकॉम ऑनर्स चाहिए, तो बट अगर बीकॉम ऑनर्स मुझे दयाल सिंह तक नहीं मिला तो मैं नहीं लेना चाहूंगा इन नीचे के कॉलेजेस में, लक्ष्मीबाई में, श्यामलाल में नहीं लेना चाहूंगा, तो वो यहीं पे बीकॉम दयाल सिंह के बाद ही यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ टॉप नॉर्थ कॉलेजेस भी डाल सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाती है। फिर अब सेकंड टाइप स्टूडेंट को समझो, सेकंड टाइप की फाइनल प्रेफरेंस शीट कैसी होगी। ये जो स्टूडेंट है ये प्रायोरिटी दे रहा है, कॉलेजेस को प्रायोरिटी दे रहा है कि मेरे को कोर्स कोई भी मिल जाए बट मुझे कॉलेज तो टॉप ही चाहिए, मुझे ब्रांड नेम चाहिए, मुझे कॉलेज टॉप ही चाहिए, मुझे नॉर्थ और साउथ कैंपस का ही टॉप कॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे मेन फोकस स्टूडेंट का क्या है कि मुझे टॉप और एवरेज कॉलेज चाहिए ही चाहिए, बाकी मुझे तीनों कोर्स में
टॉप और एवरेज मिल जाएगा, मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रेफरेंस शीट कुछ ऐसी दिखेगी। फॉर एग्जांपल बीकॉम इसने रखा, इसका फेवरेट कोर्स कौन सा था, बीकॉम था। बीकॉम इसने रखा, बीकॉम के साथ हिंदू रखा, बीकॉम के साथ एसआरसीसी रखा, बीकॉम के साथ हंसराज रखा, बीकॉम के साथ क्रोडीमल रखा। फिर ये तीनों ही कितने इसके फेवरेट कॉलेज है। फॉर एग्जांपल हिंदू, एसआरसीसी, हंसराज, क्रोडीमल तीनों इसके फेवरेट हैं, तीनों ही लेना चाहता है। तो ये कोर्स चेंज कर लेगा, फिर इन तीनों हिट कर देगा, ठीक है। फिर ये कोर्स चेंज करेगा, फिर तीनों को रिपीट कर देगा। फॉर एग्जांपल इसने बीकॉम के साथ टॉप 4 रखे, फिर इसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स रख लिया एंड उसके साथ इसने 4 रख लिए, यही सेम कॉलेजेस, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे फिर इसने इंग्लिश ऑनर्स के साथ फिर ये सेम जो टॉप लेवल के कॉलेज है वो फिर से रख लेगा। मतलब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या चांसेस बनेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर इसकी फर्स्ट से प्रेफरेंस शीट चेक कर रहा है तो इसको अगर ड्यू इसका यहाँ पे भी रुक रहा है ना शीट देने के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तब भी इसे हंसराज में मिलेगी। अगर इसे बीकॉम मिलेगा ना तब भी इसे क्रोडीमल में मिलेगा। इंग्लिश ऑनर्स मिलेगा तब भी साइंस स्टीफन में मिलेगा। मतलब कोर्स से कोई भी सा भी मिले बट टॉप जो कॉलेज है वो इसे टॉप ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन जो बनती है प्रेफरेंस शीट, इस टाइप की प्रेफरेंस शीट में बनती है, ठीक है। अब मैं थर्ड टाइप आपको बताऊंगी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो थर्ड टाइप की प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। एंड मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपको थर्ड टाइप की प्रेफरेंस शीट बनानी है। आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज को बैलेंस करके चलना है एंड इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ही टाइप में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं। तीसरा टाइप कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, थर्ड टाइप। मेन फोकस इस स्टूडेंट का क्या होगा कि मुझे कोर्स भी अच्छा चाहिए, कॉलेज भी अच्छा चाहिए, ठीक है। मेरे तीनों कोर्स फेवरेट है बट मैं चाहूंगा कि मुझे तीनों कोर्स में से नॉर्थ साउथ मिल जाए। अगर मुझे बीकॉम में नॉर्थ साउथ मिलेगा तब भी मैं कंफर्टेबल हूँ। इकोनॉमिक्स में मुझे नॉर्थ साउथ मिल जाएगा, बीकॉम में नहीं मिलेगा तब भी कंफर्टेबल हूँ। एंड इंग्लिश में नॉर्थ साउथ मिल जाएगा तब भी कंफर्टेबल हूँ। मतलब इस सिचुएशन में इसके ऑफ कैंपस नहीं आ रहे गाइस। अगर इसे अगर इसे तीनों कोर्सेज में कॉलेज मिलेंगे तो टॉप ही टॉप मिलेंगे, या तो नॉर्थ का टॉप मिलेगा या तो साउथ के मिलेंगे, बट इसे ऑफ नहीं मिलेंगे इन तीनों केस में, ठीक है। क्योंकि ये ऑफ इसके बाद नीचे डालेगा बैकअप में, फिर से ये बीकॉम यहाँ लिख लेगा फिर ऑफ डालेगा, इको लिख लेगा फिर नीचे ऑफ डालेगा, ऐसे ही इंग्लिश लिखेगा नीचे डालेगा, ये ऑफ कैंपस। बट ये थर्ड टाइप का स्टूडेंट, इसे कोर्स तीनों में से कोई भी मिले बट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, नॉर्थ एंड साउथ के जो एवरेज कॉलेज हैं वो मिल सकते हैं। इससे इसकी जो कोर्सेज मिलने की चांसेस है वो भी काफी ज्यादा होंगे एंड कोर्स एंड कॉलेजेस के बैलेंस हो जाएंगे। बट आप एक जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने हिंदू डाला तो आप यहाँ पे सेकंड में आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, थर्ड पे भी आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद सेकंड प्रेफरेंस को आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स कॉलेज के अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हैं। बट एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको कॉलेज एंड कोर्सेज के नाम डालने चाहिए, क्योंकि गाइज फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे एंड जितनी भी प्रेफरेंस नंबर होते हैं वहां आप जितने भी कॉलेज डाल रहे होते हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एंड इसी से डिसाइड होता है आपके 3 ईयर 4 ईयर कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा एंड आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको प्लेसमेंट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो सब कुछ इसी पे डिसाइड करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यू दी हमारी प्रेफरेंस शीट कैसे चेक करता है एंड ये जो आप अपग्रेड बोलती हो, फ्रीज बोलती हो, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि प्रेफरेंस शीट ड्यू कैसे चेक करता है। देखो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे दी हमारा तो जो स्कोर है, हमारा स्कोर ना सिर्फ 500 आया है हमारा स्कोर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो साउथ कैंपस ही मिलेगा, तो मैं ऊपर नॉर्थ कैंपस क्यों डालूं, मतलब ऊपर टॉप कॉलेज कैसे डालूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा 500 स्कोर है, मुझे दयाल सिंह कॉलेज मिलेगा, तो मैं हिंदू क्यों डालूं, हंसराज ऊपर क्यों डालूं। इसका रिप्लाई मैं देती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे प्रेफरेंस शीट बनाई, इस प्रेफरेंस शीट को देखो, आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रेफरेंस शीट बनाई, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप गलत प्रेफरेंस शीट बनाते हैं, ये आप एक करेक्ट प्रेफरेंस शीट है, मैं आपको एक रॉन्ग प्रेफरेंस शीट बना के दिखाती हूँ जो मिस्टेक बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे प्रेफरेंस शीट। यहाँ किसी ने लाइक बीकॉम चूज किया, यहाँ उसने बीकॉम चूज किया, बीकॉम के साथ उसने फर्स्ट कॉलेज रखा उसने लक्ष्मी बाई कॉलेज रख लिया, ठीक है। सेकंड पे उसने रख लिया दयाल सिंह रख लिया एंड थर्ड पे उसने बीकॉम के साथ ही उसने फॉर एग्जांपल कोई भी रख लिया, कौन सा रखे हम, चलो क्रोडीमल रख लेते हैं, ठीक है। क्रोडीमल रख लिया एंड फिर उसने चेंज कर लिया कोर्स, इको कर लिया, इको के साथ उसने मोतीलाल नेहरू कर लिया। ये मैं प्रेफरेंस शीट रॉन्ग बना के दिखा रही हूँ आपको। एंड फिर उसने क्या किया, बीकॉम रखा एंड अब वो अच्छे कॉलेज रख रहा है, अब वो हिंदू रख रहा है
एंड अब बीकॉम के साथ वो हंसराज रख रहा है। मतलब उसने कोई भी लाइक सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, उसने कुछ भी ऐसी रख दिया है प्रेफरेंस। अब यहाँ पे देखो ड्यू प्रेफरेंस शीट कैसे चेक करता है। ड्यू प्रेफरेंस शीट आपकी फर्स्ट से चेक करता है। पहले ट्राई करेगा फर्स्ट पे, अगर आपका कट ऑफ जा रहा होगा, जैसे कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में कट ऑफ कम जाएगी हिंदू के कंपैरिजन में। हिंदू में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जाएगी 800 प्लस जाएगी कट ऑफ, और यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी, यहाँ पे 300 प्लस ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस समझना आप। तो यहाँ मतलब ये कॉलेज मिलना मुश्किल है, बट अगर इसने इसी स्टूडेंट ने ऐसी प्रेफरेंस शीट बनाई तो यहाँ पे उसको ड्यू फर्स्ट राउंड में, इसको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में उसको दयाल सिंह मिल गया, सेकेंड नंबर का कॉलेज उसको ड्यू ने दे दिया। अब यहाँ पे ड्यू में क्या होता है, ड्यू ऊपर से प्रेफरेंस शीट चेक करता है, एंड जहां पे आपको कॉलेज मिल जाता है गाइज, फॉर एग्जांपल अगर इसे सेकंड नंबर का कॉलेज मिल गया तो इसके नीचे की सारी प्रेफरेंस कट हो जाती हैं। एंड सेकंड राउंड में इसके पास चांसेस होगा जो इसके ऊपर की जितनी प्रेफरेंस शीट बची होंगी, प्रेफरेंस बची होंगी, मतलब इसके पास तो अब एक ही प्रेफरेंस बची, उनमें से इसको कोई कॉलेज मिलेगा। सेकंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन आता है। ठीक है, अपग्रेड मतलब कि आप अपने कॉलेज को अगर अपग्रेड पे लगा सकते हैं तो ऊपर वाली प्रेफरेंस में से, ऊपर वाले गेम में से कोई भी आपको एक कॉलेज मिल सकता है दोबारा से कट ऑफ जब ड्यू चेक करेगा सेकंड राउंड में। ठीक है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में तो आपको दयाल सिंह मिला, तो अगर स्टूडेंट ने अगर ऐसे प्रेफरेंस शीट बनाई तो उसके टॉप कॉलेज अगर उसने नीचे रख दिए, एक बेकार कॉलेज ऊपर रख दिया कि मेरा स्कोर कम है तो मैं बेकार ही मिल सकता है, तो बेकार ऊपर रख दिया तो नीचे के सारे टॉप कर जाएंगे, एंड ये तो आपकी प्रेफरेंस शीट में रहे ही नहीं। अब जब रहे ही नहीं तो आपको मिल नहीं सकते अपग्रेड में, तो यहाँ से आपकी पूरी स्टोरी खराब हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ड्यू प्रेफरेंस शीट ऐसे चेक करता है। तो ड्यू प्रेफरेंस शीट टॉप से चेक करता है, एंड ये परफेक्ट प्रेफरेंस शीट है। जैसे कि अगर इस स्टूडेंट को इंद्रप्रस्थ कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ के बाद अगर इसके सारे नीचे के कॉलेजेस कट हो गए, सेकंड फिर अपग्रेड में अगर नीचे के कॉलेजेस कट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो इसने वैसे भी ऑफ कैंपस के लो कॉलेजेस रखे थे, ऊपर तो इसके टॉप ही टॉप बचे। तो अगर गेम आपको प्ले करना है, ड्यू गेम भी प्ले करेगा तो करो ना, हिंदू से करोगे आप, रामजस तक करोगे, तो यहाँ से तो वैसे भी आपके इसके बच्चे के टॉप है, तो अगर आपको दोगे भी आप ऊपर से इंद्रप्रस्थ तो आपने दे ही दिया है, ऊपर से आप चेक करोगे तो आपके पास हिंदू से लेकर रामजस तक दोगे, मतलब टॉप ही दे सकते हो आप। तो ड्यू को ऐसे ही प्रेफरेंस शीट चाहिए होती है, टॉप लेवल की प्रेफरेंस शीट गाइज, ताकि आप अपग्रेड के बाद भी आपके पास चांसेस हो कि आपको टॉप कॉलेजेस मिलते रहे सेकंड राउंड तक, थर्ड राउंड तक। तो गाइज ये मैंने बहुत एफर्ट्स लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली ड्यू प्रेफरेंस शीट कैसे चेक करती है, एंड अभी मैं आपको सीट एलोकेशन कैसे होती है वो प्रॉपर्ली दिखाती हूँ। गाइज अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट राउंड में सीट कैसे एलोकेट होती है। आप लाइक बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे, वो मैं दिखाती हूँ। जैसे ये किसी स्टूडेंट को सीट एलोकेट हुई है, तो ये किसी स्टूडेंट की है सीट एलोकेट, तो कैसे सीट एलोकेट होती है देखो। जैसे कि इसको बीकॉम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिला है, इसको फर्स्ट राउंड में मिला था, एंड इसकी कैटेगरी CW थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मिला था, एंड यहाँ पे इस कॉलेज को मत देखो, यहाँ पे ये वाला देखो, इसको इसको लेडी श्राम कॉलेज मिला है, एंड यहाँ पे ही आपका जैसे यहाँ पे आपका अपग्रेड का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपग्रेड का, तो जैसे आपको फर्स्ट राउंड, इसको CSAS राउंड फर्स्ट में सीट मिली है, OBC कैटेगरी से थी है, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अपग्रेड, जैसे ये सारे क्लिक करने के बटन आ रहे हैं, यहाँ पे अपग्रेड का बटन होगा, जैसे आप अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड से आपको सेकंड राउंड में जाने का मौका मिल जाएगा, एंड सेकंड राउंड में जाते ही आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी जो कि मैंने बताई थी कि आपको ऊपर के कॉलेजेस मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो गाइज आई होप आप प्रॉपरली समझ गए होंगे कि कैसे प्रेफरेंस शीट चेक होती है, एंड इन क्वेश्चन के सबके आपको रिप्लाई मिल गए होंगे। एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रिप्लाई मैं देना चाहूंगी, अगर आपके लो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करना, मैक्सिमम कोर्सेज फिल करना, प्रोग्राम के कोर्सेज ज्यादा डालना। अगर आप गर्ल्स हैं, गर्ल्स कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में कट ऑफ काफी कम जाती है क्वाइट कॉलेजेस के कंपैरिजन में, बट गर्ल्स कॉलेज में कुछ मिरांडा हाउस LSR में फर्स्ट राउंड में भी कट ऑफ ठीक ठाक हाई फाई जाएगी। तो ये काफी चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी, एंड गाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड ये जो जर्नी है सीट एलोकेशन तक, मतलब आप अभी प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं, सीट एलोकेशन तक जो जर्नी है ये काफी ज्यादा अभी लॉन्ग है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक एक गाइडेंस मिले, एंड सारी सिचुएशन से आप डील कर सके। जब आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिले, फर्स्ट राउंड का कॉलेज मिले,
सेकंड राउंड का कॉलेज मिले तो मैं आपको बता सकूं, प्रॉपर गाइड कर सकूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं प्रॉपरली समझा दूंगी अगर आपके कोई भी डाउट रह गए होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।